जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज है मंडे, तो मैं तो सोच रहा था भाई आज एतवार है, तो भाई चक्कर में मजे से सोया हुआ था सुबह। पिछली रात भी भाई बोलता है संडे है भाई, उसके चक्कर में यार अन्नू भाई की हमने बात सुनी नहीं। आज है सोमवार, क्या ही बोले दोस्तों, तो अभी लेट हो गया यार काफ़ी। इस टाइम तो हम गोडाउन में पहुँच जाते थे, सुबह 4 बजे चलते। पर दीपू भाई भाई कन्फ्यूज हो गए। मैं कहा चलो संडे है, मतलब मजे से चलेंगे सुबह। तो पता लगा तो आज तो सोमवार है। तो दिमाग में ये भी नहीं हुआ कि शनिवार को तो मैंने गाड़ी भरी दिया है। अन्नू भाई बेचारा समझाता रहा हमारे को, पर हम दोनों समझे नहीं, सही बहस करते रहे। तो हम सुनी नहीं, तो उस गलत फहमी में भाई लेट हो गया काफ़ी। चलो सुबह तक पहुंच ही जाएंगे गोडाउन में, शायद खाली हो जाए तो बढ़िया ही था। आज तो चले रहेंगे अभी चले हुए हैं और जावरा पहुंचने वाले हैं दोस्तों अभी। और ये आगे आपको पता है एमपी में ब्रेकर कितने बड़े बड़े होते हैं, ये देखो हाइट। और बाहर का व्यू चेक कर सकते हैं दोस्तों। 9:30 हो चुके हैं, नहीं 10 बज चुके हैं। मज़े से चले हुए हैं अभी। क्या करें यार, मैंने आज संडे बना के बैठा होता। दीपू भाई भी बोलता संडे है, पर पता नहीं लगा हमारे को यार। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और हम पहुंच गए हैं जावरा दोस्तों। अब आए तो मुकना कहाँ, अब शुरू हुआ जावरा। और सुबह सुबह का व्यू चेक कर सकते हैं दोस्तों आप जावरा सिटी का। और अन्नू भाई बोल रहे बोले जावरा नहीं मुकरा, जावरा भी पहुंचे सर। लिखा हुआ था ना, पढ़ा? रतलाम 35 लेपड़ 130 किलोमीटर रह गया दोस्तों यहाँ से। तो अभी हमारे को तकरीबन 200 के करीब है दोस्तों अभी इंदौर का सफ़र हमारा। इंदौर से भी आगे जाना है हमारे को, देवास नाका, देवास जाना है। इधर से हमारे को लंबा पड़ गया यार दोस्तों यार। परे से आते ना कोटा बूंदी होते हुए, झालावाड़ होते तब ठीक रहते। चलो अब इधर से आगे तो इधर से ही सही। और देखो भाई कंटेनर खाली हो रहे हैं। आया कपड़ा इसमें, मेरे को लगता है ना कपड़े ही होते हैं ना। ये चेक करें दोस्तों सुबह की मार्केट जावरा की। बस स्टैंड के अंदर को ये दोस्तों यहीं पे। और मध्य प्रदेश की एक खासियत बताता हूँ दोस्तों, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ आपको स्पीड ब्रेकर ना मिले। और इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है दोस्तों, क्या ही बोले दोस्तों, यार फीलिंग आ जाती है। क्या ही बोले दोस्तों स्पीड ब्रेकर के लिए, झूले वाली फीलिंग आ जाती है। और आगे से ट्रैक्टर भी आ जाती है, स्कूटी भी आ जाती है। इन ट्रैक्टर स्कूटियों से तो भाई दूर ही ठीक है। हम लोग कर क्या रहे हैं लोग, चलना तो आगे देखें। ऐसे इलाकों में ना दोस्तों अपने आराम से चले, तसल्ली से चले, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी के चक्कर में आपको पता ही, देखो मोटरसाइकिल कैसे आ जाते हैं, कार एकदम आ जाती है। तो मजे से चले दोस्तों ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में। ठीक है सर, ये कानून फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं? आराम से चलो, क्या पता किधर से आ जाए यार, इतनी बड़ी गाड़ी है। क्या बोलते हैं आप लोग? मैं ना कभी जल्दबाजी नहीं करता शहर में, टेन देखा हो ना। हाँ और क्या, 2 मिनट लेट हो जाएंगे यार, है कि नहीं? खाली रोड है उतना खींच दो बस, टाइम कवर हो जाता उतना ही। तो ऐसे ही करना चाहिए दोस्तों, ऐसे भीड़ भाड़ वाला इलाके में तो अपने आराम से चलो। ये देखो फिर आगे देखो ब्रेकर, परेशान हो गया अन्नू भैया। वही तो बात है। ये देखो भाई जम्मू की गाड़ी आ गई। ये आ गया मेरे को लगता है जावरा का पुलिस स्टेशन, शायद पुलिस स्टेशन है दोस्तों इधर को। ये देखो फिर आ गया, देखो फिर आगे जी महाराज। क्या आगे? ब्रेकर महाबली ब्रेकर है ये। जैसे हमारे महाबली ब्लॉग, ये है एमपी के महाबली ब्रेकर। कहते दुर्घटना संभावित क्षेत्र कृपया धीरे चले। हाँ जी धीरे चले जी। आए ये दोस्तों इसमें ना किसी ने टापो टाप टपा दिया तो क्या होगा उसका फिर? क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट बस है ना, फिर हरियाणा रोडवेज थोड़ी है यार जो लंबी है ना। ये देखो दोस्तों पटक, ये इधर लगे देखो जैकेट की मंडी सेल लगी हुई है। देखो सर्दियों के कपड़े आ गए भाई।
तो इधर हो रखा है दोस्तों 1 वे। जैसे ही जाबरा पार किया मुझे लग रहा है दूसरी साइड को काम चला हुआ है। इंदौर 165 किलोमीटर है क्या दोस्तों, हमें 165 वही समझ लो आप 200 किलोमीटर अभी है हमारे को, क्योंकि इंदौर से आगे जाना हमारे को देवास नाका। ये आ गया देखो टेलर, मारुति टेलर आ गया, मारुति। तो दोस्तों चले हुए हैं कंटिन्यू। और दूसरी साइड देखो ब्रेकर आने करके कितनी गाड़ियां इकट्ठी होगी, देखो एकदम ही डबल लाइन भरी हुई है। बगरोड पहुंच गए दोस्तों हम, ये बगरोड बाजार का जाम था। चले हुए हैं धीरे धीरे, हम 11:30 होने वाले हैं। इंदौर रह गया दोस्तों हमारे को 144 किलोमीटर। और हम आगे से मुड़ जाएंगे दोस्तों हम उज्जैन वाली साइड को, रतलाम से। तो सीधा जाके हम निकलेंगे देवास। देखते हैं कैसा रहता है रोड वो जो रतलाम से जा रहा है सीधा उज्जैन, उज्जैन से सीधा देवास नाका। तो चले हुए हैं दोस्तों, अभी पहुंचने वाले हैं हम रतलाम। तो दोस्तों रतलाम से नहीं जाएंगे हम, रतलाम से तो सिंगल रोड है, तो हम आगे बदनावर से जाएंगे सीधा उज्जैन के लिए। यहाँ से भाई बंदे से मैंने पूछा था, फोन पर बात करी थी, बोलते उधर से नहीं जाइए, कंटेनर है, क्या फ़ायदा उधर सिंगल रोड है, तो बदनावर होके जाइए बोल रहे हैं। क्योंकि मैं बदनावर वाले रोड से एक बार आया भी हूँ शायद, हाँ आया था मैं एक बार यहाँ, बदनावर कंपनी है ना, वहाँ लोड करने आया था मैं उज्जैन से, इंदौर से ही आया था मैं, तब थोड़ा बहुत देखा भी है उधर को, बाकी गाड़ियाँ भी चलती है उधर को। और ये चली हुई हमारे आगे भाई कश्मीर की गड्डी फरारी, श्रीनगर JK01B। और ब्रेकर तो आपको पता ही है दोस्तों कि MP के कैसे खतरनाक ब्रेकर है भाई, इनका कोई जवाब नहीं है। क्या कहना चाहते हो ब्रेकर के बारे में, क्या है? इतने ब्रेकर जब तक हम हरियाणा राजस्थान में थे तब तक थे इतने ब्रेकर? यही है, ब्रेकर ही ब्रेकर है। परेशान हो गया अनु भाई है ब्रेकर देख देख के, है भी बल 3-3 4-4 है। ये आ गया दोस्तों इफ्का फैक्ट्री, काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों ये भी। सेब की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना, हिमाचल वाले सेब की नहीं आती इतनी खुशबू ना, किन्नौर का भी आता है। और जो कश्मीर का सेब है ना दोस्तों, इसकी लपटें बहुत दूर दूर तक आते, पता लग जाता है कि सेब वाली गाड़ी चली भाई, कश्मीरी माल चला हुआ के कहीं। ये भी बड़े मजे से चला हुआ भाई, 10 तक की गाड़ी है। ये देखो नई गाड़ी है अभी, शायद जा रहा होगा बेंगलोर। ये देख सकते हैं ब्लैक शो में है भाई, ब्लैक शो लाल रेडियम। दोस्तों अंदर को रतलाम सिटी को हम यहाँ से हो जाएंगे बाईपास। ये क्या दोस्तों रतलाम शहर के लिए अंदर। और इधर किधर से मुड़ता है दोस्तों, ये जा रहा है देखो आगे से रोड 700 मीटर रह गया यहाँ से। और इस टाइम भाई देखो MP में है काली मिट्टी, प्योर काली मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी होती काली है, देख ले मिट्टी मुट्टी देख ले। बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती बोलते काली है ना। तो यहाँ से भी जा रहा है एक रोड ये रतलाम से दोस्तों बाईपास से, चली भी इसमें बड़ी गाड़ियाँ। रोड देखिए तो खुला डुला है, पर आगे बोलते तंग गाँव वाला रोड है बोलते यार ये। हाँ ये हाँ तो रहे हैं दोस्तों ट्रैक्टर टुकटर हैं, हमारा कंटेनर है ना, फिर गांव वाला रोड है यार। ये सनावदा के लिए जा रहा है रोड, है सनावदा, पतला है रोड है ना।
नहीं डला यहाँ पे तभी खुल डला लग रहा है। अंदर गाँव में जाते ही एक गुट्टे बांटते रहते हैं ना, ब्रेक कर यार, बड़े खतरनाक होते हैं। देखो आपने तो सीधे ही जाना है, तेरी साइड को मुड़ना था, पर एक उधर को। तो इधर से तो दोस्तों भी खुला डुला ही लग रहा था। यहाँ से तो दोस्तों भी शुरू से तो खुला डुला लग रहा था, पर बोल रहे थे आगे गाँव पड़ते हैं ना, फिर वो थोड़े तंग है, पेड़ पौधे ज़्यादा है रोड किनारे, तो आपको पता कंटेनर की हाइट ज़्यादा रहती है, तो फिर गाँव में आपको पता तार तोड़ लगाने का भी डर रहता है कि नहीं। तो इसलिए फिर बदनावर से जाएंगे उधर से। तो मैं एक बार आया भी हूँ लोड करने के लिए बदनावर से, फिर हम लोड करे थे मैंने, तो कंपनी के साथ से मुड़ जाता है, तो वहीं से जाएंगे अब बदनावर से ही। यहाँ से रह गया है बदनावर 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और चलेंगे इस रोड में, फिर मुड़ जाएंगे हम सीधा उज्जैन के लिए, फिर उज्जैन से हो जाएंगे देवास के लिए दोस्तों। और जब मैं आया तो उस टाइम काम चला हुआ था रोड का, और लाइन बन रहा था वो रोड, तो अब तो कंप्लीट हो गया होगा। अब तो 2-3 साल तो मैं घर में लगाया है, तो अब तो कंप्लीट होगा रोड। तो मेरे साथ जो गुवाहाटी ट्रिप में थे सरदार जी, तो उन्होंने बताया, बोलते बदनावर से जाइए भाई, इधर से मत मुड़ जाइए रतलाम से, तंग होएगा। तो मैं चलो आगे बदनावर से चलते हैं, फिर देखते हैं आज नया रूट, नया रोड, और आपको भी नया रोड देखने को मिलेगा आज। ये आ गया दोस्तों रतलाम शहर से, आ रही है गाड़ियाँ बस से रतलाम सिटी से। बाहर का व्यू चेक कर सकते हैं दोस्तों, गाड़ियाँ खड़ी है, टैंकर खड़े हैं, टिप्पर खड़े हैं। ये आगे कटारिया। तो दोस्तों रतलाम भी अपना हो गया है पार, अब आगे आएगा बदनावर, तो वहाँ से चले जाएंगे हम। कैसा लगा आपको रतलाम, बताइएगा हमें कमेंट करके। मिडवे ट्रीट सरसाना बदनावर क्या लिखा हुआ भाई। अब हिंदी नहीं पढ़ा जाता, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ जल्दी अब, है ना। हिंदी में अटक जाता मैं यार, इंग्लिश फटाफट पढ़ लेता मैं, क्या चक्कर होगा। हाँ मैं ना दोस्तों इंग्लिश फटाफट पढ़ लेता हूँ, हिंदी में फंस जाता हूँ यार, पता नहीं क्या चक्कर हो गया, उल्टा ही सिस्टम हो गया। बदनावर, लेपर्ड, इंदौर, सिद्धई। और ये आ गया दोस्तों महिंद्रा का शोरूम रतलाम। आगे आने वाला है 1 किलोमीटर बाद जियो का पंप। और ये कौन सी कंपनी है भाई, अंदर सीमेंट प्लांट है क्या लग रहा था, सेलर सुलर होगा शायद। तो चले हुए हैं दोस्तों बदनावर से पहले आगे ये टोल प्लाजा, ऐसा लग रहा है ये टोल प्लाजा बदनावर से आगे होता तो मजे हो जाते हैं ना, कुछ पैसा बचता। काफ़ी महंगा टोल है दोस्तों ये भी। अच्छा मैं कहा ड्राइवर है ही नहीं, इसने मुंडी कटी, बाहर दिख नहीं रहा था, मैं कहा पता नहीं किधर जा रहा है बगैर ड्राइवर की गड्डी। ये आ गया टोल, तो इसने ड्राइवर ने लगा तो सिर बाहर निकाला था, मैं कहा यार बंदा ही नहीं है इसमें। कितने का टोल है ये देखो टोल खाली 413 और 10 चक्के से ऊपर को है दोस्तों सबका 823 रुपये का। कार का है ये 69 रुपये का। फिर बस बुस का है ये 100, छोटे 4 व्हीलर 185, फिर 343। ये देख लो अच्छे से पढ़ो। इसका क्या हो गया, वो फास्टैग ही नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया। ये देखो इंदौर 120, लेपर्ड 79, टोल गेट समाप्त, टोल रोड समाप्त। देखो टोल जैसे आगे होने ही नहीं, ऐसे लिख दिया टोल रोड समाप्त बोला है, क्या ही बोले दोस्तों, पता नहीं क्यों लिखते यार टोल रोड समाप्त। आगे जाके फिर है टोल, इनका एरिया इनका टोल हाँ है, आगे अगला ठेकेदार का होगा। हाँ ऐसा हो सकता है यार, मैंने तो वही सोचता है टोल रोड समाप्त, मैं आगे जाके फिर टोल आ जाते हैं। हाँ ऐसा होगा सिस्टम। रोड समाप्त ना, मैं ना बहुत टेंशन में रहता था यार, मैं तो टोल रोड समाप्त आगे जाके फिर टोल लग जाता है यार, मैं गेहूँ लिखा होता है। ये तो आज अनु भाई ने बताया मेरे को कि ठेकेदार अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आज मेरा एक काफ़ी टाइम से सोचता था मैं क्या है सिस्टम, तो आज मन का बहम हल्का हो गया कि क्यों क्या करता रहता था मैं, तो वो शक दूर हो गया, पता लग गया कि टोल रोड एंड क्यों लिखा होता है इन्होंने। तो ये अनु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
आपने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया। वाकई में यही सोचता था यार मैं, टोल रोड एंड फिर आगे जाके टोल लग जाता था। अच्छा मतलब इनका एरिया होता है ना, ठेकेदार अलग होगा ना, अगला टोल वाला अलग होगा, तो इसने लिख दिया भाई टोल रोड एंड। चलो क्या ही बोले दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या समाप्त हुई मन से। अब पता लग गया मेरे को। अब आपको पता ना, अनपढ़ आदमी इतना दिमाग है नहीं, तो अनु भाई पढ़े लिखे भाई तो उनको दिमाग है, और पहली बार आए देख लो बाहर को, ये भी देखो कितना तेज दिमाग है ना। ये देखो हम चल के इधर बुढ़े होने लगे, और पहली बार आया बंदा, और पहली बार में ही देखो इतनी बड़ी समस्या का हल बता दिया मेरे को। धन्यवाद पाजी, खुश हो गए अनु पाजी हमारे। परेशान भी है क्योंकि ये तो सुबह 5 बजे से उठ गए थे यार, पर इनको रोड पता नहीं था, नहीं तो निकल जाते तो बढ़िया रहता है यार। क्या चलो जो भी होगा ठीक है, चले रहेंगे नहीं। खाली हो गया आज ही करानी अपने, खाली करानी आज मैं कहते इधर रुक जाते यार, वहाँ से खाली नहीं हुई तो रात में चौकीदारी करनी पड़ेगी यार। हैं चौकीदारी करने बैठे रहे। लो जी भाई मानता नहीं है, मैं तो सोच रहा था यहीं बंदावर साइड रुक जाऊँ, और अनु भाई बोलता खाली करानी है। चलो फिर चले रहेंगे, प्रभु का नाम लेके बोलो जय श्री राम, राधे राधे। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और हम पहुंच गए शत्रुंडा। बदनावर से पहले आ जाएगा शत्रुंडा बाजार। देखा फिर ब्रेकर, ये इधर को तो पुराने हो गए थोड़े थोड़े, उधर वाले पल्ली साइड वाले तो नए हैं। देखो आए 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 आए, पहले गियर में भी कितनी उछल रही गड्डी, जगह टापो टाप चल रही तो बस तो हो गया काम फिर तो है। क्या बोलता फिर हाँ। ये भी ब्रेकर की मार पड़ी, देखो पट्टा टूट गया दोस्तों इसका। देखो MH नंबर है बेचारा, MH बोर्ड देखो। अच्छा मैंने सोचा है पट्टी टूट गई तो कलर वाला का ही है, ये तो इन्हीं की गाड़ी है। कौन सा HP 12 नंबर थी, मैंने ध्यान नहीं दिया यार। और ये देखो दोस्तों पंखा घूमता हुआ कैसे दिख रहा है, देखो ये और इधर देख सकते हैं दोस्तों लहसुन लगा हुआ है। देखो हरे हरे लहसुन है, बीच में मटर है, मटर भी लगा दिया लोगों ने अभी तक MP में। लहसुन हमारे साइड कब लगता है लहसुन आ रहा, अब लगा दिए। जब मैं आया था तब तो पट रहे थे हम लहसुन। कपास की खेती भी हो रखी है दोस्तों। तब हमारा इस रोड में 10-11 किलोमीटर चलेंगे, फिर आ जाएगा बदनावर, वहाँ से लेफ्ट ले लेंगे हम। बदनावर सीधा दोस्तों उज्जैन से फिर सीधा जाएंगे हम देवास नाका। तो पिछला टोल था ना 823 रुपये का टोल है, और टोल के हिसाब से ब्रेकर बड़े खतरनाक हैं। तो 823 रुपये का टोल था दोस्तों पिछला, वो रतलाम के पास है जो। और ये देखो कलर लगे हुए करने, रंग भर कर रहे हैं। डेली पट्टी ना, इसका कितना फायदा होता पट्टी का। हाँ और पता क्या, लाइटें भी तभी चमकती तेरे पट्टी ना हो जाए। जिस रोड में देखिए जरा लाइट लगेगी, देखो है ही नहीं लाइट। अब ये सफेद पट्टी के कारण ना दोस्तों लाइट की रोशनी दिखाई देती है। हाँ धुंध में भी काम आती है दोस्तों। मटर बड़े बड़े हो गए, जैसे जहाँ पे कहीं देखना आप 4 लाइन रोड और पट्टी ना हो ना दोस्तों, तो आपको लगेगा अंधेरा, ये लाइट है लगेगी नहीं आपको कि जली हुई लाइट। और ये पट्टी हो ना तब पता लगता है कि लाइट जली हुई है। और इसका काफ़ी आइडिया भी रहता है, धुंध में भी बचाव रहता है दोस्तों। कई बार जब धुंध में फंस जाए अचानक, सफ़ेद पट्टी का सहारे चले रहता है बंदा, ये चमकती रहती है तो इसमें इसके सहारे चला रहता है बंदा। क्या आ गया दोस्तों जिमीदारा ढाबा। सारी गाड़ियाँ यहीं रुकती है हमारे हरियाणा पंजाब हिमाचल वाले। देखो ये देखो हर किसी को साला छेड़ता रहता है। इन लोगों ने आके तो हमारे देश में गंद डाल रखा है। से गाड़ी चला रहा है, लाइसेंस तो बन गया, बन गया, अब बना होगा ना। 15 साल हो गए नहीं बनाया। ये हमारे जैसों के पेट में मार रहा है। तो दोस्तों बदनावर से पीछे रुके थे जिमीदारा होटल में, यहाँ खाना खुना खाया और इनको भी बाय बाय कर दिया है, और निकल जाएंगे हम, आगे से मुड़ जाएंगे। ये आ गया भाई बदनावर से पहले ट्रक पार्किंग, ट्रक लगे हुए हैं सर्विस रोड पर। सब यहाँ पर रुके रहते हैं ग्रीस फिल्टर कराने के लिए, टायर टूर चेक करने के लिए। साथ में राजस्थानी होटल भी है, इसलिए राजस्थानी गड्डी लगी हुई है। देखो पोंटे वाला भी लगा हुआ यहाँ पे, पोंटा HP 17 वाले। मऊ रह गया दोस्तों 95 किलोमीटर।
और अब हमारा सफर रह गया है दोस्तों 130 किलोमीटर। तो दोस्तों पहुंचने वाले हैं बदनावर। तो यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे केसर कंपनी है। तो मैप के हिसाब से दोस्तों कंपनी से पहले ही मुझे को बता रहा है लेफ्ट साइड को। मैंने जब किया था तो कंपनी बाहर करके मुड़ा था। अभी देखते हैं यहाँ पे बता रहा है अभी आगे आगे कंपनी। बटनगर लिखा हुआ है ना, तो 13 किलोमीटर उज्जैन 66 किलोमीटर मुझे लग रहा है। यहाँ जाना चालू हो गया है दोस्तों। यहाँ से ले लेंगे वहाँ लेफ्ट तक और हाईवे तैयार हो जाएगा। यहाँ से हो जाएंगे देखो बदनावर सिटी से पहले ही उड़ गए दोस्तों हम लोग। बाय बाय भाई और पानी छोड़ दिया है। बताओ क्या क्या लगे थे। तो दोस्तों बदनावर से पहले ही बन गया है रोड केशव कंपनी से पहले ही 4 लाइन रोड है दोस्तों। ये पहले बदनावर बाजार के पास से जाता था, अब बढ़िया हो गया है बारों बार और 4 लाइन रोड तैयार हो गया है। जब मैं पहले आया था दोस्तों तो इस टाइम काम चला हुआ था इस रोड का। बीच बीच में तैयार था, बीच बीच में नहीं था, बीच में सिंगल भी था और ये बढ़िया हो गया है दोस्तों। अब काफ़ी सफ़र बच जाता है यहाँ से। अब मुझे जितना फालतू सफ़र पड़ा था उतना कवर हो जाएगा ये रोड में से। और देख सकते हैं चकाचक बना हुआ है हाईवे, 4 लाइन रोड है एकदम मस्त। ये सीधा जाके यहाँ से आएगा उज्जैन, उज्जैन से सीधा फिर देवास और वहाँ से शिप्रा निकलेगा जाके दोस्तों। शिप्रा जगह पड़ती है, वहाँ पे हम लग जाएंगे दिल्ली नहीं बॉम्बे आगरा हाईवे पर, आगरा बॉम्बे हाईवे पर लग जाएंगे वहाँ पर। फिर उसी के साथ हमारा गोडाउन है थोड़ा सा अंदर को जाके कोलगेट का गोडाउन। तो हमारे पास कोलगेट लोड है, कोलगेट पेप्सोडेंट। ये देखो उज्जैन बदनावर रोड तो एकदम मस्त है। मैं सोच रहा था देखो जंगल घुमाऊं पर जंगल नहीं है भाई, ये बढ़िया रोड है टनाटन। और देखेंगे आगे कितने टोल है क्या सिस्टम है। तो ये चले गया वो दोस्तों कश्यप कंपनी, कश्यप वो देखो ये है दोस्तों कश्यप कंपनी। यहाँ से जाते हैं ड्रम। ये अब आया यार कश्यप कंपनी है, कश्यप। और देख सकते हैं खेतों में लगे मटर लगे, क्या है मटर है ना, क्या है ये हरे हरे कनक, पता नहीं क्या लगा दोस्तों, कनक लगा है ना, कनक ही है ना। और वो देखो बाहर को लहसन भी लगे, देखो काफी बड़े बड़े हो गए लहसन। यार ये लहसन पीले करके क्या चक्कर हो गया पक्के? हाँ, ये पीले तो नहीं फिरने चाहिए यार, है ना। क्या है ये लहसन है कि कुछ और है? लहसन ही है ना। ये पीले तो नहीं फिरने चाहिए यार, जैसे परे को हरे है देखो बीच में पीले फिर रहे दोस्तों। कई बार वायरस वगैरह आ जाता है ना, वो भी दिक्कत है। और ये देखो छोटा सा तालाब, ये और ये देखो चले हुए हैं धान, क्या है सोयाबीन है ना, सोयाबीन लेके चले हुए दोस्तों ट्रैक्टर वाले। और गाड़ियाँ तो काफ़ी आती है भाई। उज्जैन 62 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से, देखो इंदौर 112। तो दोस्तों जब मैं 2-3 साल पहले आया था तो उस टाइम बीच बीच में चला हुआ था काम, बीच बीच में रह गया हुआ था और बीच में सिंगल भी था। और अब जिस हिसाब से ये हाईवे लग रहा है तो अब तो पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों ये, और बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है दोस्तों ये हाईवे। मज़ा आ गया भाई, इतना तो परे वो हाईवे भी नहीं था साफ़ सुथरा, और नया बना हुआ है ना रोड तो इसलिए साफ़ सुथरा है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पानी की तरह रोड है दोस्तों। मजे आ गए, क्रूज सिस्टम अपना लगा दिया हमने और चले हुए मजे से। अन्नू भाई मेरे को लगता है परेशान हो गए हैं जब आगे, क्या बोलते हैं क्रूज ही बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं? अन्नू भाई हंस रहा है यार, बेइज्जती कर रहे हैं यार। उज्जैन पचकवासा पहुँच गया हम, बताओ पचकवासा। ये आ गया है दोस्तों आगे मंदिर, रोड के किनारे है देखो साइड में। ये देखो कर लो दर्शन, जय भोलेनाथ। अमला पचकवासा, ये देखो कितना शानदार मंदिर है दोस्तों बना हुआ। और देख सकते इतनी सर्दी है दोस्तों, और यहाँ के लोगों ने पंखा लगा रखा है देखो इतनी सर्दी में भी भाई। ये देखो इतना बड़ा पंखा फिट कर रखा है, क्या है बोले दोस्तों, ये पूरे गांव के लिए ठंडी हवा देता है दोस्तों। देखो कितना तेज घूम रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है ये तो इसकी कैपेसिटी 100 किलोमीटर तक की रेंज होगी, 100 किलोमीटर तक ये ठंडी हवा देता होगा दोस्तों। ये देखो
और वो देखो अब इसने ज़्यादा कूलिंग कर दी होगी ना, तो वो वाला खड़ा हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। उसको बंद कर दिया है ताकि ज़्यादा ठंड ना हो सके, इसीलिए देखो उसको रोक दिया है, बोलते रुक जा भाई। और डंपर ही ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, ट्रक तो कम दिख रहे थे, तो डंपर ज़्यादा चले हुए। ये आ गया टैंकर तेल वाला। और ये देखो ये आई कैंटर, ये देखो पंप भी है भाई बने हुए यहाँ पे। और देखो पिकअप वाले मजे मार रहे हैं। उज्जैन, वो देखो मटर तैयार हो गए भाई, मटर तोड़ रहे हैं लोग। ये देखो ट्रैक्टर चला हुआ, देखो आलू लेके। रोड देख सकते हो दोस्तों कितना मस्त लग रहा है, देखो साफ सुथरा रोड एंड चकाचक पक्का। राजस्थानी भाई तो मिलेंगे ही मिलेंगे आप हर जगह। ये देखो राजस्थानी टेलर कितना मस्त लग रहा है, देखो तो पास लगे थे। दोस्तों ये आ गया इस हाईवे का पहला टोल प्लाजा। देखते हैं कितना प्राइस है इस टोल का, सस्ता है कि महंगा है। कितने लिखे भाई? 490, 490 का भाई। 500 का टोल लगा लो दोस्तों। ये एमपी में टोल महंगे है ज़्यादातर यार। तो टोल हो गया है दोस्तों अपना पार। अब देखते हैं कितना टोल लगेगा। और तो अभी हम 25-30 किलोमीटर तो आए थे हम, है ना, बदनावर से 25-30 किलोमीटर आ गए थे दोस्तों। उसके बाद आ गया था ये पहला टोल प्लाजा। बाकी रोड तो साफ है दोस्तों बिल्कुल। रजोटा, तो ये रजोटा गांव के लिए चले गए यहाँ से अंदर के लिए। तो दोस्तों ये धुरेरी टोल प्लाजा था। धुरेरी से पहले था ये टोल। ओ देखो भाई जम्मू वाली गाड़ियाँ भी खड़ी है भाई, इधर की लोकल गाड़ी है, लोकल गाड़ी से भाई। होटल भी है भाई इस लाइन में भाई। गुर्जार पंजाब की गाड़ी है भाई। ये चलेगा देखो गुजेरी सुनेड़ा। तो हम गुजेरी से बारों बार जाएंगे। जब मैं पहले आया था तो दोस्तों अंदर से आए थे हम, कुछ टाइम में पूरा बना नहीं हुआ था, तो बीच बीच में बन रहा था ये चले गया धुरेरी के लिए दोस्तों अंदर। ये देखो धुरेरी लिखा हो ना, धुरेरी। वो देखो पुराना रोड, देखो कौन सा रोड है अन्नो, कौन सा रोड था पहले मैं आया था जब। गाँव वाला रोड है था ये, अब बना है हाईवे। और अंदर को दोस्तों ये रहा धुरेरी गांव। पर ऐसे कोटा होते हुए उज्जैन, अभी उज्जैन आएगा ना क्या वहीं। ये आ रहा गैस टैंकर इंडियन का। वो सामने रहा दोस्तों धुरेरी गांव। तो कौन कौन आया है दोस्तों धुरेरी गांव, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आसपास से कोई हो हमारी जो ब्लॉग देखते हो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। उज्जैन 33, देवास 66 किलोमीटर, इंदौर 83 किलोमीटर। चंबल नदी वाला ब्रिज आ गया दोस्तों, चंबल नदी। ये देखो नीचे चंबल नदी, पानी तो है दोस्तों इसमें चंबल नदी में। देखो पानी तो काफ़ी है अंदर चंबल नदी में भी भाई। और देखो खेत की जुताई करके कंप्लीट है। मुझे लग रहा कुछ लगा दिया इन्होंने शायद। क्या लग क्या रहा है ये, कुछ क्या लगाया होगा। किसी को कोई आइडिया होता दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोनों तरफ चारों तरफ बहाई कर रखी है नहीं, और लगा भी दिए कुछ। और ये क्या का पेड़ है ये,
और ये चेक करें दोस्तों धुरेरी गांव का व्यू, ये देखो घर। ये देखो गांव के घर दोस्तों बढ़िया रहते हैं शहर से। तो अनु भाई आपको गांव में रहना पसंद है कि शहर में? गांव में क्यों? शांति शहर में क्या करें, मजबूरी में आना पड़ता ना, कमाने आना पड़ेगा। नहीं तो गांव की जिंदगी बढ़िया लाइफ है ना, एक दूसरे को सब देख रहे हैं। शहरों में कौन किसको जानता है? हाँ सब अपना कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे। गांव में अपने सुख दुख में सब साथ हैं। हाँ शहर में कौन किसको पहचानता है दोस्तों। ये देखो ये भी लगा हुआ बोर्ड, धुरेरी गांव। पार हो गया दोस्तों हमारा धुरेरी गांव। तो दोस्तों चले हुए कंटिन्यू चिकली पहुंच गए हम, कुलावदा चिकली। और भाई उज्जैन पहुंचने वाले हैं दोस्तों हम। सफर का तो दोस्तों इसमें पता ही नहीं लगा हैं। कितना था वहां से उज्जैन, आइडिया देखो। सफर का तो दोस्तों पता नहीं लगा, 100 कुछ था, 150 है ना, पता नहीं लगा दोस्तों। इधर से तो सफर बराबर पर से जाते तो दोस्तों हमारे को रात ही हो जानी, पर से जाते ना रात हो जानी तो उधर ब्रेकर भी बहुत है उधर को। हाँ इधर से बढ़िया रहेगा दोस्तों हम, और रोड भी बढ़िया टापो टाप। ये सरदार जी ने बता दिया था हमारे को इधर से निकल जाओ है। 24 किलोमीटर उज्जैन, 24 किलोमीटर रह गया दोस्तों उज्जैन, पता ही नहीं लगा हमारे को तो यार। यूँ लग रहा है कि अभी तो आए थे हम ना। हाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है, जय महाकाल उज्जैन में है। पता नहीं यार इतना मेरे को पता नहीं है, कर लेंगे पता मंदिर का। उज्जैन में एक भाई अपना वर्मा जी, जो मैसेज जिनका मैसेज नहीं पढ़ा था तो वर्मा जी, वो उज्जैन में ही रहते हैं, उनसे कर लेंगे पता कौन सा मंदिर है। मंदिर के बारे में पूछ लेंगे। चिकली उज्जैन, ये चले गए यहाँ से, देखो यहाँ से भी चले गया चिकली को। ये साइड में देखो छोटा सा प्लाट, पता नहीं क्या का प्लाट है, वेयर हाउस। तो अनु भाई वेयर हाउस का क्या मतलब होता है? अच्छा वो है ना, हाँ गोडाउन है दोस्तों ये, कनक कुनक का कुछ। और ये देखो इतने छोटे छोटे उसमें बनाए हुए, ये पता नहीं किस चीज़ की खेती है भाई, जिसको पता हो तो बताना यार। पानी भी लगाने लगे हुए साथ में भाई। और देखो रोड के किनारे किनारे फूल भी लगाए हुए बीच में, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखो ये लाल लाल फूल देखो। पानी पानी है, ये देखो पानी पानी हो रखा भाई इधर तो भाई। ये देखो चिकली गांव में पूरा पानी पानी है, देखो देखो ऐसा लग रहा है साथ साथ में समुद्र हो दोस्तों। देखो ये देखो ये कौन सी नदी है, देखो लिखा हुआ इसमें गंभीर नदी है, देखो गंभीर नदी। देखो हाँ सिंगाड़े भी लगे हुए दोस्तों, गंभीर नदी। काफी पानी है दोस्तों, काफी बड़ा एरिया है पानी का गंभीर नदी में। सिंगाड़े भी लगे हुए देखो, ये सिंगाड़े की खेती होती है ना भाई यार। हाँ ये पता नहीं क्या चीज लगा होगा भाई, गैस कर यार क्या लगा होगा इसमें। हाँ पानी भी लगा रहे हैं सारे, धीरे चले सुरक्षित चले। छोटे छोटे कर रहे देखो, पानी भी लगा रहे हैं दोस्तों। देखो स्प्रिंकलर लगा रखा है तो उससे सिंचाई कर रहे हैं। बाच दे रहे हैं, बाच नमी, ताकि फसल जल्दी उग जाए, नमी रहे पूरी। और क्या रहे भी काफी छोटे छोटे कर रखे हैं यार, है ना। हाँ हमारा पूरा जितना ये प्लांट दिख रहा ना, इतना भी नहीं हमारा गाँव है ना।
हमारा तो छोटा सा गांव है देखो, और यहाँ खेत बड़े बड़े हैं भाई। जितने यहाँ एक खेत है उतने में हमारा पूरा गांव है। क्या बोलता है भाई? वही जितना का ये एरिया दिख रहा है ना, तो इतना का ही हमारा गाँव होगा। पर तेरा गाँव तो बहुत बड़ा कर गाँव है ना, हमारे गोड़ा से तो काफी डबल है वो। और प्लेन इलाका हमारा जैसा ही है ना, नदी के किनारे बसा हुआ गाँव है अन्नू भाई का। और देखो आलू भी लगे, देखो ये हरे हरे, देखो आलू की खेती है दोस्तों, ये सारे में आलू लगे हुए हैं इधर। मतलब यहाँ हर एक प्रकार की खेती लेते हैं ना। हाँ, सब कुछ लगे हुए दोस्तों। ये भी देखो नीचे वेयर हाउस है देखो। हाँ दोस्तों, चले हुए हैं कंटिन्यू और हम पहुंच गए हैं चंदू खेड़ी और उज्जैन से हम बाहरों बाहर ही रहेंगे। और देखो ये पहले चंदू खेड़ी का रेस्टोरेंट, काफी सारी कारें रुकी हुई है। दिखा कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर सिद्ध ही है भाई। देखिए यही है, देख महाकालेश्वर मंदिर, यही हो ना वो मंदिर है ना। उज्जैन रिंग रोड के लिए जाना हो तो नीचे चंदू खेड़ी, नीचे इंदौर सिद्ध ही। तो दोस्तों हम इस हाईवे में चले रहेंगे सीधे। उज्जैन जाना हो तो यहाँ से सीधा है दोस्तों नीचे को, और रिंग रोड भी है। ये हम कोटा वाली साइड जाते हैं ना, यहाँ नीचे आने थे रिंग रोड में। अभी दिखाऊंगा मैं अभी आपके। हाँ, ये उज्जैन का बाईपास रिंग रोड दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर भी मंदिर है, देखो होता हूँ आपको दोस्तों। आने थे बाईपास है रिंग रोड का, देख ये उज्जैन का बाईपास। ओ देख पार आ रहा हूँ मेन रोड, यहाँ से आने थे। रहेगा दोस्तों यहाँ से 11 किलोमीटर। मंगरोला, रत्नाखेड़ी, चिंतामन गणेश है। गणेश जी की जय हो। मंगरोला, रत्नाखेड़ी। ये गाड़ी को क्या हो गया भाई? आइशर गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। आइशर गाड़ी देखो, टायर ही फट गए दोस्तों, आइसर के पिछले टायर। और ये रहा दोस्तों उज्जैन का आसपास के गांव। खेती बड़ी तगड़ी लेते हैं यार एमपी में। हर एक प्रकार की खेती है। वो देखो ट्रैक्टर जा रहा है, देखो इधर को फिर से काली मिट्टी आ गई। पीछे कौन सी काली मिट्टी है ना, इधर को काली मिट्टी आ गई दोस्तों। बीच बीच में लाल है, बीच बीच में काली मिट्टी भी है ना। और देखो पानी लगा हुआ है, पता नहीं क्या लगा हुआ है। किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। ये लो, ये आगे एक गाँव, ये देखो। देख सकते कितने बड़े बड़े खेत है दोस्तों। देखो ये बंगले उड़ रहे, कबूतर उड़ रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है अपने नालागढ़ का ही है शायद, स्कूटर बॉडी नहीं, सीटीसी जोधपुर वाले। और ये देखो क्या कर रहे हैं, मटर तोड़ रहे हैं। हाँ, नदाई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, गुड़ाई। पीछे तोड़ रहे थे मटर है ना। और ये किसान का पक्का मित्र ट्रैक्टर, मेसी ट्रैक्टर, महिंद्रा है, महिंद्रा जा रहे थे बोला। तो पहुंच चुके हैं हम उज्जैन। तो एक रोड यहाँ से भी जाता है दोस्तों, अंदर से सावेर होते हुए, और हम सीधे चले जाएंगे। देखो उज्जैन, इंदौर, देवास, सीधा ही देवास। गंदगी नदी आ गई दोस्तों।
गदगी गदगी। मेरे को हिंदी पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है यार। ये चलेगा दोस्तों उज्जैन के लिए, हम सीधे चले जाएंगे यहाँ से देवास के लिए। तो जाना होना दोस्तों तो हम इधर से भी जा सकते हैं, पर इधर से हम जाएंगे नहीं क्योंकि ट्रैफिक इधर से बहुत रहेगी। मतलब इस पुल के नीचे आने थे हम, जिपाने चाहते ना कोटा कुट्टा होते हुए। तो इधर से दोस्तों ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इधर से हम बाहरों बाहर ही निकलेंगे। ये सब पूरा रोड है जहाँ के आगरा हाईवे में हमारे को ये छोड़ देगा। वो देखो देखिए देखिए, वो देखो देखो रोड, इस रोड में आने थे हमें, दिख रहा है नीचे रोड, ये देखो ये आ गया दोस्तों। ये सीधा चले गया इंदौर को, फिर उधर से अंदर को लॉन्ड्री भी एक रोड से, फिर सावेर से जाते हम तो वो फिर सिंगल रोड है। ये देखो सारी गाड़ियाँ देखो लॉन्ड्री के चक्कर में इधर को ही आ रहे हैं, अगले इधर से ही जाना पसंद करते हैं। इस रोड में आ जाएंगे सब इंदौर उंदौर वाले। चले जा रहा हॉर्न लगा बजाने, निकल ले। तो एक वो सीधा चले जाता है, उधर से लॉन्ड्री है दोस्तों अंदर AB रोड में, और फिर एक सावेर से जाता है तो वो पूरा सिंगल रोड है, पूरा पूरा रोड है। तो मनकाए को जाना, और उसमें गुट्टे भी है कहीं, फिर एक जगह फाटक भी पड़ता है। तो इसीलिए हम इधर से ही जाएंगे सीधे सीधे। तो मुझे लगता है एक टोल लगेगा, फिर टोल तो उस रोड पे भी लगता है पर उसमें हल्का लगना था टोल। अब देखते हैं इसमें कितना मोटा टोल है आगे, जहाँ से हमने मुड़ना है ना उधर उसके साथ ही एक टोल है उससे पहले इस रोड में। नया खेड़ा आ गया दोस्तों, नया खेड़ा उज्जैन। श्री राधे राधे फैमिली रेस्टोरेंट आ गया भाई, श्री राधे राधे राधे, ये आ गया। तो अब हमारा सफर रह गया है दोस्तों 53 किलोमीटर, और इंदौर यहाँ से 62 किलोमीटर है ना। ये काय की टंकी होनी अन्नू पा रहे, पानी की टंकी। हाँ पानी की टंकी देखो, पर है तो बड़ी छोटी है ना। कितने लीटर की होगी? 1000-2000 लीटर की होगी है ना। और यहाँ पे देखो ये क्या बनाई है, क्रैशर, बजरी क्रैशर रहता है ना, मिक्सचर प्लांट, मिक्सचर प्लांट है दोस्तों। ये हाईवे वाला ने बनाया होना है ना रोड के काम के लिए। और एरिया देखो, व्यू चेक करें दोस्तों बाहर का। ये काय का है, क्या है ये काय की दाल है, पता है क्या है? दाल है क्या है? हर हर की दाल है दोस्तों, हर हर के देखो दाल। ये देखो पीले पीले फूल है ना, ये हर हर है दोस्तों। गरोट 136, दिल्ली 631, भोपाल 163। देखो लिखा ना कोटा, देखो कोटा गरोट भोपाल। हाँ वही कोटा कोटा होते निकल जाना यहाँ से। यहाँ से दिल्ली 600 कितना रहा? 600 पता नहीं कितना रह गया। 600 दिल्ली है, और दिल्ली से फिर गद्दी कितना होगा? 300 किलोमीटर। हाँ 900 किलोमीटर बढ़ा इधर से दिल्ली, इधर से आते हैं दिल्ली से। हाईवे काफी बन गए, अब तो पता नहीं लगता दोस्तों कौन कौन से हाईवे है। देखो देखो ये भी नीचे नया हाईवे तैयार हो गया, देखो ये देखो काम चला हुआ है देखो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दिन के हो गए हैं 3:30 और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों उज्जैन। तो अनु जी बताइए हमें कैसा लगा आपको उज्जैन वाला एरिया? बहुत बढ़िया, साफ सुथरा एरिया। तो इंदौर ऐसे भी साफ सफाई में नंबर 1 पे है ना, इंदौर नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे चंडीगढ़ है। तो उज्जैन इनको भी बहुत बढ़िया लगा। और सड़क कैसी लगी है? बहुत बढ़िया। एक्सप्रेस के बाद यही वाला हाईवे बढ़िया लगा कि? है ना, एक्सप्रेस के बाद दोस्तों यही हाईवे हमारे को बढ़िया लगा, जिसमें सफर भी बढ़िया हो गया और रोड भी पूरा साफ है। एंड टापोटा एक्सप्रेस भी नहीं इतना साफ है ना, वो भी थोड़े उसमें भी जंप है, पर ये तो बढ़िया रोड है एकदम फर्स्ट क्लास। तो देखते हैं, अभी 3:30 हो चुके हैं और 50 किलोमीटर हमारे यहाँ से सफर रह गया है। देखते हैं कितने बजे तक हम पहुँचते हैं गोडाउन में। 50 किलोमीटर रह गया तो भाई कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा। तो मतलब 3:30-4 बजे तक दोस्तों हम देखते हैं पहुँचते कि नहीं पहुँचते। कोशिश ये रहेगी कि अनु भाई बोल रहे खाली करानी है, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि खाली हो पाएगी, पर एंट्री हो जाएगी ताकि कल को हमारा नंबर लग जाए पहला। तो दोस्तों हमने सुबह पहुंच सकते थे, जल्दी उठ के चल पड़ते ना। तो गलत फहमी में रह गए हम यार कि आज संडे है बोल के, तो मजे से सोए हुए थे हम और सुबह लेट हो गया है भाई। और तुम्हारे में था तो संडे। दीपू भाई मेरे को यूँ था कि संडे है, ये बोल भी रहा था हमारे को सोमवार है। जब हम सुबह उठे तो होटल वाला भी बोलता है कि सोमवार है आज, तब हम दौड़े दोस्तों। नहीं तो हम तो वहीं सोच रहे थे कि वहीं सोएंगे, वहीं से शाम को चलेंगे सुबह चैन से। और बाद में लगा पता कि सोमवार है, उसी चक्कर में भाई हम
आज का हमारा दिन खराब हो गया दोस्तों, और कोशिश पूरी करेंगे कि शायद खाली हो जाए तो बढ़िया ही था। गाड़ी ना गाड़ी ना हो तो शायद हमारी खाली भी हो जाए, कोशिश यही रहेगी भाई। यही है बस कि संडे के चक्कर में हम रह गए, बस कि संडे है आज भाई। तभी रात को हम टाइम से सो गए थे। मैं कहा चलो सवेरे को तो छुट्टी है, संडे है, मैं कहा मजे से सुबह उठेंगे फिर चलेंगे, पर क्या करें, कलोल होगी दोस्तों तगड़े वाली। जताना हवाई पट्टी, हवाई पट्टी है भाई। हवाई पट्टी मतलब क्या है, मतलब एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। ये और ये देखो जियो का पंप दोस्तों, जियो का पंप कहीं भी हो दोस्तों खाली नहीं दिखेगा आपको, गाड़ियाँ इसमें लगी हुई होगी तेल के लिए। क्या बोलते हैं, दिखा आपको कोई जियो का पंप खाली? बाकी इंडियन ऑयल, भारत, HP का पंप फिर भी खाली मिल जाता है ना, पर जियो का पंप में कोई ना कोई गाड़ी लगी हुई होगी ना तेल डलवाने। काफ़ी ट्रेंडिंग में है दोस्तों आजकल जियो का पंप, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं जियो का पंप कि जियो में डलवाना है डीजल। ये देखो नायरा का पंप भी आ गया भाई, ये है रशिया का पंप, रशिया का पंप है। हाँ नायरा रशिया की कंपनी है। पहले आइसर था, आइसर वाला का नाम रख दिया नायरा। तो दोस्तों पहले नायरा का नाम था, एसर नाम से था पंप, अब हो गया है नायरा। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू। उज्जैन पार करने के बाद थोड़ी इसमें ट्रैफिक बढ़ी है दोस्तों, और अभी पहुंच गए हम पलखद्दा गांव। तो ये अंदर को चले गया दोस्तों परे को पलखद्दा के लिए, और हम बारों बार तो आगे से हम मुड़ जाएंगे, इस रोड को छोड़ देंगे 4 किलोमीटर बाद। ये चला हो भाई KFC वाला कंटेनर हमारे आके, KFC का माल होगा इसमें। हाँ अच्छा मार्का होना इसका KFC है ना, नहीं तो बोलिए उस्ताद को, नहीं तो दे दे बोले KFC का डब्बा हमारे को। ये चला है KFC वाला। तो ये सीधा चले जाएगा दोस्तों अंदर देवास सिटी के लिए। हम यहाँ से बाईपास हो जाएंगे। ये निकला पलखद्दा से अंदर से रोड। आगे मेरे को लगता है टोल है दोस्तों इसमें कि नहीं है, टोल है, देखो है टोल, आ गया टोल। तो 2 टोल लगे दोस्तों इसमें, इस रोड में। जब हम परे से आते दोस्तों तो हमें एक लेबर से पीछे पड़ना था, एक लेबर पार करके 2, फिर नीचे आगरा हाईवे में 3, उसके बाद फिर इंदौर पार करके लगना था, 4 टोल लगने थे दोस्तों हमें। और इधर से जा रहे हैं तो हमें ये दूसरा टोल लगा, तो उधर से मतलब 2000 के टोल लगने थे दोस्तों हमारे। अभी पिछला टोल था हमारा 475 का, और ये देखते कितने का है। इधर से हमारे को 3 ही टोल लगेंगे दोस्तों। एक जब हम आगरा हाईवे से अंदर को जाएंगे ना KB रोड पर, उस पर भी था एक टोल शायद, पहले तो लगता था, अब है कि नहीं है देखेंगे। तो ये पहुंच गए हम दोस्तों टोल गेट के पास, और देखते हैं ये कितने का टोल है। अब पिछला तो 475 का था, ये भी तकरीबन 400 प्लस ही होगा शायद। कितना लिखा हुआ वहाँ? 370, 500 के लगभग ही है दोस्तों। ये भी कारों के फास्टैग ना चलते नहीं है फटाफट। देखो कितनी लाइन लगी हुई कारों की, देखो कार ही कार हो रखे हैं। लो जी 438 छपरा डिपो, बोले छपरा का है भाई अपना उस्ताद। इसमें कारों के तो भाई फास्टैग चलते ही नहीं है, पता नहीं क्या। देखो लाइन लगी हुई है, देखो कारों में दिक्कत रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो हमारा देखते हैं ये 400 का ही था दोस्तों टोल, 400 के करीब था। ये 300 कुछ का था शायद, देखते हैं कितने का लगेगा। तो मतलब 475 का पिछला था, तो 400 का ये है 875, मतलब 900 के टोल लगे दोस्तों, 2 टोल। परे से जाते तो हमारे को 2000 प्लस के टोल लग जाने थे दोस्तों। और इंदौर देखो, भोपाल सीधा हम यहाँ से हो जाएंगे फ्लाईओवर के ऊपर। देखो भोपाल देवास, कार वाला बैग आया, बड़ी स्पीड में आया है। तो हम यहाँ से ऊपर से गोल घूम के देवास बाईपास से हो जाएंगे देवास बाईपास को। ये क्या है बाहर? कॉलेज, मेडिकल कॉलेज दोस्तों, देखो कितना बढ़िया है। देखो मेडिकल कॉलेज देवास, काफी बड़ा कॉलेज है दोस्तों मेडिकल कॉलेज। वो चले गया दोस्तों देवास सिटी के लिए। और वो रहा सामने दोस्तों देवास। लो जी दोस्तों, अब हमारा रह गया यहाँ से आगरा हाईवे 5-7 किलोमीटर। और देखो अन्ना जी भी चले हुए इसमें,
तो दोस्तों जब से ये बना हुआ ना रोड है तो अब इंदौर पार करने की टेंशन ही कोई नहीं है दोस्तों। पहले इंदौर नो एंट्री है जी फलाना जिनका अंदर से ट्रैफिक बड़ी टेंशन रहती थी। अब टाइम ऐसा हो गया है जिधर मर्जी जाओ खुला डुला रोड है, इंदौर जाने की जरूरत ही नहीं आपको। आप इंदौर पार करना हो तो इस रोड से भी आ सकते हैं आप बारों बार, टेंशन कोई नहीं, मजे से अपने इंदौर पार। पहले अंदर जाओ एक रोड में, रिंग रोड में, फिर अंदर की ट्रैफिक चहल पहल काफ़ी, इससे बढ़िया अपने बारों बार शांति से 4 लाइन रोड है, उल्टा पोटा निकल जाओ अपने बारों बार इंदौर है कि नहीं भाई। जब परे से आते ना दोस्तों हम यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे को रात ही हो जानी थी, क्योंकि आपको पता ही है परे से ट्रैफिक भी बहुत है और स्पीड ब्रेकर भी बहुत है। और ट्रैफिक ज़्यादा है तो गाड़ी आराम आराम से चलती है नहीं। और इसमें अन्नू भाई आपको ब्रेकर आया कोई? अभी तक हमारे को एक भी ब्रेकर नहीं आया दोस्तों, एक भी ब्रेकर नहीं आया हमें जब से हम इस हाईवे में चले। और मजे से सफर हो गया और महसूस भी नहीं हो रहा हमने कि 150 किलोमीटर, मतलब वहाँ से तो हमारे को 170 किलोमीटर दोस्तों, तो अभी हमारे को सफर रह गया यहाँ से 29 किलोमीटर, मतलब 120-30 किलोमीटर हमने सफर कर दिया। महसूस हो रहा है कि हमने 120-30 निकाल दिया। अभी लग रहा है हमारे को अभी चढ़े थे हमारा, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अभी तो हम चढ़े थे और इतना जल्दी सफर भी निकाल दिया हमने भाई। ये होता साफ रोड और ट्रैफिक नहीं है ना बिल्कुल भी। अब थोड़ी ट्रैफिक डिवाइड हो गई, अब फिर कम होगी यहाँ से ट्रैफिक। उज्जैन पार करने के बाद थोड़ी ट्रैफिक आई थी हमारे को, अब बिल्कुल खत्म। अब बाकी सारी ट्रैफिक उधर को चलेगी, देवास वाली साइड को डिवाइड होगी ना और इधर को अब फिर सुनमसान पड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत कारें पूरे चली हुई बीच बीच में, बाकी रोड खुला है ना भाई। तो मैप हमारे को बता रहा है 4:36 में पहुँचेंगे भाई, और 28 किलोमीटर लिया हुआ है हमारे को सफर। तो अभी हमारे को 28 किलोमीटर है, तो 28 किलोमीटर है तो कितना टाइम लगना चाहिए? 3:57 हो गया टाइम। अभी कितने बजे तक पहुँचेंगे आइडिया लगा? 4:30। तो और मैप बता रहा है दोस्तों 4:37 में बता रहा है मैप, गूगल के हिसाब से। देखते हैं गूगल का आइडिया लगता है कि आपका ना ठीक है। ट्रैफिक मिलेगा नहीं शायद इतना, 4:30। हाँ तब तो उससे पहले ही पहुँच सकते हैं। हाँ जैसे ट्रैफिक रहा ऐसे रोड रहा फिर, क्योंकि आगे अभी आगरा हाईवे में हम एंटर होंगे ना, बॉम्बे आगरा में, उसमें ट्रैफिक मिल सकता है हमारे को। और वहाँ से जब हमने अंदर को सिंगल रोड में जाना है ना, थोड़ा एबी रोड में, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक मिल सकता है। देखते हैं चलो जैसा भी होगा। हाँ जब परे से आते तो हम अंधेरा हो जाना, हमारे को रास्ते में सोना पड़ना था फिर। हाँ गोडाउन में लग जाएगी। किस्मत की बात है, अगर गड्डी नहीं हुई तो खाली है, जब वहाँ गड्डी हुई तो हाँ 1 घंटे में कर देंगे खाली। और ये देख सकते हो काफ़ी ट्रैफिक इधर से ही आ गई। देखो ये अन्ना गाड़ी, देखो कंटेनर है। अरे कितना क्या लग रहा है अन्ना गाड़ी कंटेनर है ना। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं शिप्रा और ये सामने आ गया फ्लाईओवर बॉम्बे आगरा वाला। तो यहाँ से हो जाएंगे दोस्तों हम राइट टर्न लेकर इंदौर की ओर, और लेफ्ट साइड चले गया दोस्तों देवास भोपाल आगरा की ओर। भाई ट्रैफिक वाले देखा रहे वहाँ पर, देखते यार नीचे को चढ़ना है कि ऊपर को चढ़ना है, कोई है देख लेते हैं भाई, पता कर लेते हैं भाई। देवास इधर को है, हमने नक्का जाना है, नक्का देवास नक्का जाना हमने, देवास नहीं जाना हमने। तो हम फ्लाईओवर के ऊपर ही चढ़ेंगे दोस्तों, जो आगरा और देवास की ओर जाना है, तब नीचे सर्विस रोड लेकर कनेक्ट साइड पहुँच जाएंगे। और ये हम एंटर हो गए फ्लाईओवर के ऊपर, ये पूरा घूम के सीधा हमारे को बॉम्बे आगरा हाईवे पर एंटर करवा देगा। जो जाना हो तो आगरे वाली साइड को तो नीचे से जा सकते थे आप, फ्लाईओवर के नीचे से, फिर कनेक्ट साइड सीधा ही देवास की ओर। ये देखो नीचे हाईवे चली हुई गाड़ियाँ। लो जी घूम गए और नीचे हो जाएंगे हम एंटर अब बॉम्बे आगरा हाईवे में एंटर। वहाँ पे वो भी थे ट्रैफिक वाले, स्पीड वाले थे वो ना, पर हमारे को तो रोका नहीं, मैंने सीट बेल्ट लगा रखी है दोस्तों। और ये आगे देखो आगरा वाली साइड से गाड़ियाँ, ये देखो। लो जी दोस्तों शिप्रा पहुँच गए हम और एंटर भी हो गए हम आगरा बॉम्बे हाईवे पर, NH52 पर दोस्तों, जो कि अब ये सीधा जा रहा है बॉम्बे की ओर। बैक साइड हमारे जा रहा है सीधा आगरा की ओर, ग्वालियर होते हुए भोपाल होते हुए सीधा ही। और जैसे ही हम NH में एंटर हुए पुंजा में, और ट्रैफिक आप देख सकते हो फुल ट्रैफिक इस टाइम यहाँ पर, चहल पहल पूरी। एक कार वाला भी भाई क्या कर रहा है, कार वाला देखा फिर अन्नू सिंह जी। ट्रैफिक बोलते ट्रैफिक, क्या बोलती है पब्लिक, मानती नहीं पब्लिक है। इंदौर में आपका स्वागत है अन्नू जी।
घुमा के देंगे। हाँ, इंदौर ही समझ लो इसको। नहीं, खाली तो हमारा इंदौर का ही है ना, पर नाम है देवास नाका। नाका होता होगा पहले यहाँ। और देख सकते हो दोस्तों, पूरा रोड कवर कर रखा है। दूसरी साइड आपको दिखेगा ही नहीं क्या है क्या नहीं। और ये बढ़िया है दोस्तों ये सिस्टम। रात को फिर लाइटें नहीं पड़ती है गाड़ियों की आगे से, सामने से। ये काफी जंगल सा लग रहा है, देखो बीच में जंगल हो रहे बड़े हाईवे। जैसे ही दोस्तों हम NH गुंजा में एंटर हुए और रोड के हाल देखो, यहाँ पे भी फ्लाईओवर बन रहा है। और हमें इसमें चलना है 2 किलोमीटर दोस्तों। फिर 2 किलोमीटर बाद अंदर को हम हो जाएंगे AB रोड में। और यहाँ पे देखो काफ़ी बड़े बड़े गोडाउन है दोस्तों। सारा माल इधर ही उतरता है। ये देखो, ये भी हरा हरा गोडाउन है। डार्सल वाले का, सबका डिलीवरी वाले के इधर ही है, इसी एरिया में दोस्तों। और ये काय का गोडाउन है, देखो ये इतिहान काफ़ी बड़ा स्टोर है दोस्तों। ये भी देखो, जितने भी है ये सारे वेयर हाउस है, सारे गोडाउन। और दोस्तों ये आगरा बॉम्बे हाईवे है ये। और उसके हाल देखो कितने खड्डे पड़े हुए, बुरे हाल। और आगे जब ये टोल टैक्स देखेंगे ना कि आप, तो 700-800 का टोल टैक्स है दोस्तों। और रोड के हाल आप देख ही सकते हो, बुरे हाल है भाई। ये देखो दोस्तों, हम फ्लाईओवर में एंटर हो गए। देखो फ्लाईओवर के ऊपर भी देखो पूरा देखो ये रखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें आते आते 5 मिनट और बढ़ गए हैं। पहले 4:37 का टाइम था, अब हो गया 4:42 का गूगल मैप के हिसाब से। और 1 मिनट बढ़ गया, देखो 4:44 हो गया। देखो अभी बढ़ गया भाई, 42 में से 44। हाईवे के गूगल भी ट्रेस कर लेता है मेरे को लगता है। अब हमें 1 किलोमीटर बाद इस हाईवे से AB रोड में हो जाना है अंदर को। तो जी दोस्तों, अब इस फ्लाईओवर के नीचे से हम ले लेंगे राइट टर्न। जो पता नहीं क्या करता है ये। यहाँ से हो जाएंगे हम अंदर AB रोड में। अन्नू भाई आप ही बनाना वीडियो, और आगे पुलिस करना। वो जीप खड़ी है। ये मुड़ के दोस्तों हम आगरा हाईवे से AB रोड इंदौर ये लिए। यहाँ से अब 8 किलोमीटर आगे जाके हमारा गोडाउन आ जाएगा। और बाहर भी 800-500 मीटर बाद टोल टैक्स था। और अंदर घुसने भी देखो टोल टैक्स लगा हुआ है यहाँ पर। है ना दोस्तों कमाल की बात। उधर से जाते तब भी टोल था, उधर से वो 600 का टोल है। और ये देखते हैं कितने का टोल है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं टोल प्लाजा पर। देखते हैं ये कितने का टोल प्लाजा है। और गोडाउन भी हमारा 5-6 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। और देखो हर बार की तरह कार वाली लाइन में जाम ही लगा रहता है। देखो कारें खड़ी है। अब हमारी लाइन में भी आके शायद कार होगी। तो कार का बहुत लेट करता है दोस्तों टोल, पता नहीं क्या चक्कर है यार। तो अब हमारा गोडाउन रह गया है 7.3 किलोमीटर। पहुंचने वाले हैं दोस्तों। फिलहाल 5 किलोमीटर रह गया है अपना। और ट्रैफिक आप देख सकते हैं कितना भरा हुआ है पूरा रोड। और इधर दोस्तों भारत पेट्रोलियम का भी डिपो है, देखो टैंकर खड़े हुए इधर। और हमारा गोडाउन है दोस्तों ड्राइवर साइड को। और गाड़ी हमें इधर ही खड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। फिर से खाली नहीं होना होगा, तो फिर हम निकल जाएंगे पार्किंग में सिटी ट्रांसपोर्ट में। तो इसलिए वहाँ ही खड़ी करके जाएंगे, एंट्री कराएंगे, फिर देखेंगे क्या हिसाब किताब है। हाँ 1-1.5 घंटा हो गया दोस्तों इसको। हमारा जाना है भाई रॉन्ग साइड से।
यू टर्न ही ले लो यार, इतना कितना तेल बचेगा इनको यार। इतनी ट्रैफिक में कोई आगे मोटरसाइकिल डाल दे इसको, मोटरसाइकिल से टच हो गया तो अभी निकल जानी है हीरो कंटीनर। देखो इसके हाल यार, गड्डी ना ठोक दे इधर कहीं। जाना इधर से फिर। आते देखो दोस्तों इतनी ट्रैफिक है, देखो फिर भी भाई रॉन्ग साइड ही जाना है इसको। ये देखो कितनी ट्रैफिक है यहाँ, क्या है बोले दोस्तों, इतनी ट्रैफिक है दोस्तों, फिर भी रॉन्ग साइड जा रहा है बंदा भाई। हिम्मत माननी पड़ती है बंदे की। और काफ़ी दूर से आया दोस्तों, पहले तो यहाँ पर ये फंसा हुआ था, यहाँ पे इस पॉइंट में फंसा हुआ था ये, फिर अभी निकला तो फिर इधर जा रहा है, फिर जा रहा है रॉन्ग साइड। और भाई अपनी गड्डी शायद कल भी ना खाली हो, क्योंकि हमारे से पहले एक और 4 गाड़ियाँ हैं, 3 एक अन्ना गाड़ी है, 2 हरियाणा की, एक नालागढ़ की है। देखो ये देखो ये खड़ी है दूसरी नालागढ़ की गाड़ी, देखो बाहर देखो इतने गुच्छे में। देखो आगे से फिर आ रहा है एक रॉन्ग साइड, देखो वो देखो बाहर। तो चलते क्यों इतना रॉन्ग साइड यार, इतनी ट्रैफिक में कितनी कैसे हिम्मत पड़ जाती है दोस्तों इनकी। अभी हम हैं यहाँ पर AB रोड देवास नाका इंदौर। क्या नहीं आ रहा पानी का तो यार वैसे तेरे को 1-2 महीने तो ऐसे ही होना। दुनिया घूम लो भाई जी, हिमाचल ऐसी जगह ना है ना होगी। तो यार फिर जब तू यहाँ रहेगा ना तो तेरे को ऊपर का पानी का टेस्ट नहीं आना, नालागढ़ का पानी का टेस्ट भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है ना एक नमकीन साहब है, नमकीन ऐसे ही है दोस्तों, तो खारा पानी है। तो हम पहुँचे थे दोस्तों यहाँ पर 5 बजे के करीब, तो यहाँ पे एंट्री हुई नहीं, अब कल होगी एंट्री। बाकी बोलते हैं सुबह 11 बजे आना, तो 11 बजे कल होगी एंट्री। बाकी हमारे से पहले गाड़ियाँ थी वो भी नहीं हुई खाली, एक नालागढ़ की गाड़ी है, एक अन्ना गाड़ी है, 2 हरियाणा की गाड़ी है, वो भी नहीं खाली हुई। तो कल ये 3 गाड़ियाँ खाली करते हैं, तो कल 4 गाड़ी है भाई, शायद हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, चौथा नंबर मेरा ही है। चलो यहाँ से भी जाएंगे हम ट्रांसपोर्ट में हरियाणा गोल्डन, तो वहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो भाई चोरी बहुत है, तो वहाँ पे चौकीदार है ट्रांसपोर्ट में, तो 20-30 रुपये लेता है वो, तो अपनी गाड़ी सुरक्षित है कि नहीं। तो हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे और खाना चुना खाएंगे, जाएंगे सो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक कमेंट शेयर करके जरूर हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, गुड नाइट।